दृष्टि एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग हेलो एल्केन का प्रिपरेशन करेंगे अल्कीन से। हमारे लास्ट वीडियो में हेलो एल्केन का प्रिपरेशन ऑलरेडी एल्कीन से कर चुके हैं, पर इस बार एल्कीन को प्रिपेयर करने के लिए जो हमारा रिएजेंट है, जो हमारा तरीका है, वो डिफरेंट है। किससे? इस बार हम लोग हेलो एल्केन बनाएंगे एल्कीन से ही, बट रूल यूज करेंगे मार्कोवनिकोव एंड एंटी मार्कोवनिकोव का। जैसा कि हमने आप लोगों को बताया था कि अभी हम लोग इस चैप्टर में उस टॉपिक को ज्यादातर डिस्कस करेंगे जो टॉपिक हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मार्कोवनिकोव एंड एंटी मार्कोवनिकोव रूल्स आपको ऑर्गेनिक के बहुत सारे चैप्टर में आपको जरूरत पड़ेंगे। क्या होता है मार्कोवनिकोव रूल्स, क्या होता है एंटी मार्कोवनिकोव रूल्स, हम डिस्कस करते हैं इस पर। तो बता दें कि एंटी मार्कोवनिकोव हो या मार्कोवनिकोव हो, इन दोनों से ही बनता है हेलो एल्केन फ्रॉम एल्कीन, जैसा कि प्रिपरेशन हम लोग का था। लेकिन कैसा एल्कीन? इस बार अनसिमेट्रिक एल्कीन। अनसिमेट्रिक एल्कीन के साथ हम लोग बनाते हैं हेलो एल्केन। और सर अनसिमेट्रिक एल्कीन क्या होता है? अनसिमेट्रिक एल्कीन मींस ये देखो सर, दोनों कार्बन में हाइड्रोजन जो है वो डिफरेंट है। सिमेट्रिक एल्कीन मींस ये देखो, ये देखो दोनों कार्बन के बीच के जो दोनों कार्बन में जो हाइड्रोजन है वो इक्वल है। इक्वल है तो मार्कोवनिकोव एंटी मार्कोवनिकोव फिर मजा नहीं है। फिर मार्कोवनिकोव एंटी मार्कोवनिकोव में जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपको यहां से जो कार्बन और कार्बन जो डबल बॉन्ड है वो दोनों कार्बन अनसिमेट्रिक होंगे, मींस हाइड्रोजन डिफरेंट होंगे। और रिएक्शन किससे करवाना है? सर रिएक्शन तो HX से ही करवाना है। तो बेसिकली ये पूरा का पूरा जो कंसेप्ट है वो अल्कीन को HX से रिएक्ट करवाएंगे और हेलो एल्केन बनाएंगे। सर पिछली वीडियो में तो यही था कि अल्कीन को हम लोग हेलो एल्केन में कन्वर्ट किए हैं, पर इस बार क्या होगा? इस बार यहां पर लिख देगा या तो मार्कोवनिकोव लिख देगा या फिर एंटी मार्कोवनिकोव लिख देगा। शॉर्ट में लिखेगा, ये भी ध्यान रखें कि मैक्सिमम टाइम शॉर्ट में लिखते हैं मार्क, पूरा नहीं लिखेगा, मे बी मार्कोवनिकोव रिएक्शन। या फिर कई बार इस जगह पर क्या करेगा, कई बार इस जगह पर क्या करेगा, एंटी मार्कोवनिकोव का मतलब हो जाता है परऑक्साइड, पर ऑक्साइड, और मार्कोवनिकोव का मतलब हो जाता है नॉन परऑक्साइड या फिर एंटी परऑक्साइड, जो बोलना है बोलो। नॉन परऑक्साइड, मैक्सिमम नॉन परऑक्साइड लिखता है, नॉन परऑक्साइड। सर परऑक्साइड और नॉन परऑक्साइड क्या होता है? परऑक्साइड एक लिंकेज होता है। कैसा लिंकेज? ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, इस लिंकेज को बोला जाता है परऑक्साइड लिंकेज, जब O और O सिंगल बॉन्ड के साथ कनेक्ट होता है, परऑक्साइड लिंकेज। जैसे कि H2O2, जरूरी नहीं कि यहां पर H रहेगा, एल्काइल भी रह सकता है, R2O2 बिल्कुल पॉसिबल है। ऑक्सीजन, आपको बेसिकली ध्यान देना है इस पर, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन पर, परऑक्साइड लिंकेज पर। तो चाहे एंटी मार्कोवनिकोव रहे या परऑक्साइड रहे, एक ही बात है। चाहे मार्कोवनिकोव रहे या नॉन परऑक्साइड रहे, एक ही बात है। नेक्स्ट, जैसा कि हम लोग HX के बारे में बताए थे, X में कौन कौन? सर X का मतलब हो जाता है, X में कौन कौन? सर X का बेसिकली मतलब तो ये होता है हेलोजन एटम। कौन कौन? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन। पर आपको हम बताए थे आपके पास रहेगा ये, क्योंकि I वेरी फास्ट रिएक्शन होता है, F वेरी स्लो रिएक्शन होता है, इन दोनों को कंसीडर हम लोग करते नहीं है, यही दोनों को लेके चलते हैं। तो यहां पर रहेगा या तो HCl या तो HBr। लेकिन एंटी मार्कोवनिकोव, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एंटी मार्कोवनिकोव सिर्फ और सिर्फ ब्रोमीन के लिए होता है, ध्यान रहे, ना तो क्लोरीन के लिए। फ्लोरीन और आयोडीन के हम तो यूज नहीं करते हैं, होता भी यूज तो कर नहीं सकते थे। हम लोग एंटी मार्कोवनिकोव सिर्फ और सिर्फ Br के लिए यूज करेंगे, Cl के लिए यूज नहीं करेंगे। मार्कोवनिकोव हम लोग Cl और Br दोनों के लिए यूज करेंगे। आते हैं हम लोग इसके बाद वाले कंसेप्ट पर। अभी तक क्या क्या बताया? एल्कीन से हेलो एल्केन बनाने के लिए दो तरीका था। फर्स्ट तरीका हम लोग पहले ही बता चुके हैं, इसके लास्ट वीडियो में था, उसको नहीं देखे हैं तो प्लीज उसको कंटिन्यू करेंगे। वहां पर हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन पर डिस्कस किए हैं। तो यहां पर मार्कोवनिकोव, एंटी मार्कोवनिकोव, मार्कोवनिकोव मतलब नॉन परऑक्साइड, एंटी मार्कोवनिकोव मींस परऑक्साइड, परऑक्साइड मींस O सिंगल बॉन्ड O। इसके छोटे से एग्जांपल, सबसे फेमस एग्जांपल H2O2, R2O2, बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं।
एनहाइड्राइड वाला भी हो सकता है। पेरोक्साइड में एंटी मार्कोनिकॉब में सिर्फ बीआर यूज करते हैं, बीआर छोड़ के किसी को यूज नहीं करते हैं। मार्कोनिकॉब में हम लोग सीएल बीआर किसी को भी ले सकते हैं। नेक्स्ट, जैसे कि सुनना जैसा, अच्छा एक चीज और कि अनसिमेट्रिक यूज करते हैं हम लोग, अनसिमेट्रिक यूज करते हैं, ये भी ध्यान रहे। स्टेबिलिटी चेक नहीं करते हैं, स्टेबिलिटी चेक नहीं करते हैं तो नो रीअरेंजमेंट, आप ऐसा भी समझ सकते हो सर, नो रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट चेक करने की जरूरत है ही नहीं, स्टेबिलिटी आपको चेक नहीं करना है। फिर सर न्यू कंसेप्ट पर आओ जरा सा, क्या देखो इधर, मान लो आपके पास ये हो गया, आप क्या करोगे, ध्यान से सुनना सर, HX से रिएक्ट करवाना है कब, जब आपके पास एंटी मार्कोवनिकॉब है। सर HX से रिएक्ट करवाना है कब, जब आपके पास मार्कोवनिकॉब है। सर एंटी मार्कोवनिकॉब है तो यहां पर तो सर बीआर ही होगा, सर मार्कोवनिकॉब है तो सर यहां पर कुछ भी हो सकता है, ठीक है सर, ध्यान से सुनना जैसा। एंटी मार्कोवनिकॉब बोलता है कि H उस कार्बन को मिलेगा जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन कम है। एंटी मार्कोवनिकॉब में डायरेक्ट स्टेटमेंट है, क्या सर H उस कार्बन को मिलेगा जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन कम है, और सर X किसको मिलेगा, जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है। आप किसी एक के रिस्पेक्ट में याद रखो, दोनों के रिस्पेक्ट में याद रखने की जरूरत नहीं है। H उस कार्बन को मिलेगा जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन कम है, सर X उस कार्बन को मिलेगा जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन ज्यादा है। तो सर ये बन जाएगा CH2, इधर तो पहले से कुछ था ही, सर इधर तो पहले से कुछ था CH2, और ये मिल गया X, ये देखो सर, ये CH बन गया CH2 और ये CH2 के साथ X लग गया, ठीक है सर। मार्कोवनिकॉब में क्या होगा, सर H उस कार्बन को मिलेगा जिस कार्बन के पास ऑलरेडी हाइड्रोजन ज्यादा है, तो सर X किसको मिलेगा, सर X मिलेगा जिसके पास कम हाइड्रोजन है, तो इस CH को मिल जाएगा X और इस CH2 बन जाएगा CH3, ये हो गया ऐसा। तो सिंपल आपको क्या याद रखना है, मार्कोवनिकॉब रिएक्शन, दोनों कार्बन के पास डबल बॉन्ड है, किस कार्बन के पास H जाएगा, किस कार्बन के पास X जाएगा। यदि मार्कोवनिकॉब है तो H उस कार्बन के पास जाएगा जिस कार्बन के पास ऑलरेडी हाइड्रोजन ज्यादा है, हाइड्रोजन चला गया इसके पास, हाइड्रोजन इसके पास ज्यादा है, 2 हाइड्रोजन, इसके पास 1 हाइड्रोजन, इसके पास चला गया। X किसके पास जाएगा, X उस कार्बन के पास जाएगा जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन कम है, ठीक है सर। एंटी मार्कोवनिकॉब में हाइड्रोजन उस कार्बन के पास जाएगा जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन कम है, सर हाइड्रोजन इस कार्बन को मिल गया, सर X किसको मिलेगा, X उस कार्बन को मिलेगा जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन ज्यादा है, सर X इसको मिल गया, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन पर आते हैं, आपका क्वेश्चन कैसा होगा, आपका क्वेश्चन एग्जैक्टली ऐसा होगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहां पर दे देगा HCl और यहां पर दे देगा मार्कोवनिकॉब रूल या रिएक्शन, या फिर यहां दे देगा नॉन पेरोक्साइड या नो पेरोक्साइड, ऐसा लिख देगा। आपको आंसर करना है, सर कैसे करेंगे आंसर, देखो बहुत सिंपल, सर मार्कोवनिकॉब है, H ज्यादा वाले के पास जाएगा, X इसके पास जाएगा, ये कैसा बन जाएगा CH3, इसको कुछ नहीं करना है, 2 कार्बन के बीच में डबल है, इन दोनों कार्बन को देखना है, सर H मिलेगा इसको, ज्यादा वाले हाइड्रोजन के पास जाएगा, सर कम वाले हाइड्रोजन यहां पर, कम हाइड्रोजन यहां पर ज्यादा हाइड्रोजन है, Cl मिल जाएगा इसको, सर Cl मिल जाएगा इसको, सर CH2 है, 1 हाइड्रोजन और मिल गया, सर CH3 हो गया, ठीक है सर। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सर सेम क्वेश्चन है, यहां पर HBr हो गया, ठीक है सर, या फिर यहां लिख देगा एंटी मार्क, या फिर लिख देगा पर ऑक्साइड, ऐसा लिख देगा, ठीक है सर। क्या करेंगे, सिंपल सीख दो, सर एंटी मार्कोवनिकॉब है, H उस कार्बन को मिलेगा जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन कम है, तो सर X किसको मिलेगा, X इसको मिलेगा, सर H इसको मिल जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3 CH2, ये बन गया CH2, Br आ गया इसके पास, सिंपल एकदम। तो कंपाउंड्स इस तरह के बनेंगे। एक और एग्जांपल्स दिखाते हैं आपको हम, मान लो CH3 CH डबल बॉन्ड C
CH3 CH3। सर HBr से ही रिएक्ट करवा रहे हैं दोनों को, ध्यान से देखना सर, HBr से रिएक्ट करवा रहे हैं दोनों को। यहां पर लिख दिया मार्कोवनिकोव रिएक्शन, यहां पर लिख दिया एंटी मार्कोवनिकोव रिएक्शन। ठीक है सर, कोई बात नहीं है। आंसर कैसे करेंगे हम? सर एंटी मार्कोवनिकोव है ना, ये दोनों कार्बन को देखो, जिन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है सर, इसके पास एक हाइड्रोजन, इसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं। ठीक है सर, तो H किसके पास जाएगा सर? एंटी मार्कोवनिकोव में क्या बोलता है, जिसके पास कम हाइड्रोजन है उसको मिलता है हाइड्रोजन। सर इस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन है, इसको मिलेगा हाइड्रोजन, इसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है, इसको मिलेगा Br। तो सर कंपाउंड कैसा दिखेगा? CH3CH, इसको मिल जाएगा Br। फिर सर कार्बन CH3 पहले से था, एक हाइड्रोजन इसको और मिल गया सर, एक हाइड्रोजन इसको मिल गया, ऐसे करके। सर मार्कोवनिकोव रिएक्शन में सर दोनों कार्बन को देखो, सर इसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है, जिसको हाइड्रोजन ज्यादा है सर उसी को मिलेगा हाइड्रोजन, जिसके पास हाइड्रोजन कम है उसको मिलेगा X। तो सर कंपाउंड क्या बन जाएगा? CH3, CH को एक और हाइड्रोजन मिल गया सर CH2, इसके पास CH3 है, इसको मिल गया, क्या मिल रहा है? Br। तो सर ये मिल गया Br। इस तरह से कंपाउंड हम लोग बना सकते हैं। सिंपल, आपको हमेशा कार्बन पर गौर करना है। दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, दोनों कार्बन जिसके बीच में डबल बॉन्ड रहेगा उन्हीं दो कार्बन पर गौर करना है। सर जिसके पास हाइड्रोजन कम है, हाइड्रोजन ज्यादा है, उसी को मैच कराना है, किसके पास हाइड्रोजन कम है, किसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है। बहुत सिंपल है एकदम, मार्कोवनिकोव और एंटी मार्कोवनिकोव, बहुत सिंपल है एकदम। यहां पर HBr होना कंपलसरी है, HBr होगा तभी एंटी मार्कोवनिकोव लगेगा। यहां पर कुछ भी हो सकता है, HCl भी यहां पर हो सकता था, HBr भी यहां पर हो सकता था। मार्कोवनिकोव के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंटी मार्कोवनिकोव को ध्यान देना, यहां पर Br होना कंपलसरी है, अदरवाइज एंटी मार्कोवनिकोव रूल नहीं लगेगा। तो फिर क्या करेंगे सर? मान लीजिए यहां पर HCl रह गया, एंटी मार्कोवनिकोव रह गया, तो क्या करेंगे? एंटी मार्कोवनिकोव नहीं लगाना, फिर सर स्टेबिलिटी लगाएंगे। पिछले वाला वीडियो देखना कि दोनों कार्बन में से कौन सा कार्बन ज्यादा स्टेबल है। जो कार्बन ज्यादा स्टेबल है फिर उसको चेक करके हमको उसको कार्बोकेटायन को स्टेबिलिटी को चेक करने के बाद हमको लगाना है। तो स्टेबिलिटी नहीं समझ में आए तो पिछले वाले वीडियो को देखना। इसमें हम लोग मार्कोवनिकोव और एंटी मार्कोवनिकोव हम अच्छे से क्लियर करवा दिए हैं। उम्मीद करते हैं कि मार्कोवनिकोव एंटी मार्कोवनिकोव के जो भी क्वेश्चंस होंगे आप आराम से सॉल्व कर लोगे, बहुत इजी वे में आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं। एल्किन का प्रिपरेशन खत्म हो गया, एल्किन से हेलो एल्किन का प्रिपरेशन खत्म हो गया। हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, किस तरह से एल्किन से और हेलो एल्किन बनाने का कुछ और तरीके हैं क्या, हम लोग देखेंगे। CCl4 के रिस्पेक्ट में एक है, तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में हेलो एल्किन का कोई अनदर प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, फिर थैंक यू।